बहुत ब्लेसफुल, बाबरकत, खूबसूरत दिन है आज का। और इस दिन के अंदर हम बरकत, सलामती, जलाल और मसा को अपनी ज़िंदगी के अंदर आज फील करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको खजूरों का इतवार मुबारक हो। हैप्पी पॉम संडे। आमीन, हालेलुया। आज हम पुराने अहदनामा में से देखेंगे कि किस नबी ने ये पेशगोई की कि यीशु मसीह का आना कैसे होगा। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से पुराना अहदनामा ज़करिया नबी का सहीफ़ा 9वां बाब 9वीं आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। 9वां बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। इसकी 3 आयात हैं और उसके बाद हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक भी अपने लिए पढ़ेंगे। पहले हम हवाला पढ़ेंगे ज़करिया की किताब से, पुराने अहदनामा। जिसको मिल जाए वो 9वीं आयत, जिसको मिले वो पढ़ने में रहनुमाई करे। खुदावंद के कलाम में से ज़करिया की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 9वीं आयत से, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जो जवान गधे पर सवार है। मैं से रथ इफ्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। वो कौमों को सुलह का महवर देगा और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाई फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। और तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधेरे कौमों से निकाल लाया। आमीन, आमीन। के पढ़े और सुनजान पर खुदाम की बरकत। इसके बाद मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 12वां बाब 13वीं आयत से 14वीं आयत तक। कोई पढ़ने में रहनुमाई करे। निकाला नहीं है किसी ने? पढ़ दें आप पढ़ दें। खजूर की डालियां दी। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां दी और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसी उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। आमीन, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला हम सब पर अपनी बरकत को नाज़िर करें। आज का हमारा मज़मून है यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल। यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल। मेरे अजीज़ों, आज हम 2 बातों को यहाँ पर सीखेंगे। पहले नंबर पर ये पेश गोई 520 साल पहले की गई कि यीशु मसीह का इस्तकबाल बड़े जोश और खरोश के साथ किया जाएगा। 520 साल पहले ज़करिया की मार्फत एक पेशगोई की गई कि बादशाह जो आएगा, जो हकीकी बादशाह है, जो अबदी बादशाह है, जो अज़ली बादशाह है, वो किस पर सवार होगा? गद्दी पर। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो क्या है? हलीम। ये बड़ी ख़ास उसकी खूबी है।
हलीमी का मतलब है नरम मिजाज। बड़ी खूबसूरत बात यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखी है। बादशाह है और कैसा है? हलीम है। बाइबल कहती है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। ये बड़ी आला बात यीशु मसीह के लिए लिखी है। पैदाइश की किताब के अंदर एक पेशगोई की गई, याकूब ने की अपने बेटे यहूदा से कि तेरी बादशाहत कभी खत्म ना होगी। हालेलुया। यहूदा से कहा, जब याकूब मरने को था तो उसने अपने सब बेटों को बुलाया, तो यहूदा के सर पर हाथ रखकर कहा कि ज़मीन पर तेरी बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होगी। हालेलुया। ज़बरदस्त अल्फाज। 6000 साल इस बात को हो गए हैं। वाकया ही कभी भी बादशाहत नहीं ख़त्म हुई यहूदा की। अज़ली बादशाही। दाऊद को कहा था कि तेरे बाद ये तख्त सदा अब तेरे नाम पर ही रहेगा, सदा तेरे नाम से जुड़ा रहेगा। कैसे जुड़ा रहेगा? यीशु मसीह का एक नाम इब्ने दाऊद भी है। क्या है? इब्ने दाऊद। दुनिया के बादशाह बनी इसराइल की तारीख के अंदर घोड़े, रथ, बड़ी प्रोटोकॉल से आगे पीछे लोग ही लोग आते थे, लेकिन ये ऐसा हलीम बादशाह था, इसने चुनाव किसका किया? गती के बच्चे का। हलीमियत की एक ऐसी मिसाल दे दी, ऐसी नरम मिजाजी की मिसाल दी कि बादशाहों का बादशाह किस पे आ रहा है? गधे पर आ रहा है। हालेलुया। अजीम बादशाह, अजीम जो लीडर होते हैं वो कभी भी अपनी बल्ले बल्ले नहीं चाहते। ये बात याद रखिएगा। यीशु मसीह ने कभी अपनी बल्ले बल्ले नहीं चाहिए कि मुझे लोग फ्रंट पे करें, मैं फ्रंट पे हूँ। उसने कहा जाओ वहाँ से गधे का बच्चा खोल लाओ। उस पर बैठ गया। लोगों ने क्या आवाज़ें लगाना शुरू कर दी? होशना मुबारक है जो खुदावन के नाम से आता है। होशना लफ्ज़ का मतलब है हमें निजात दे, हमें रिहाई दे। आज हम होशना इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसने हमें निजात भी बख्श दी है, रिहाई भी बख्श दी है, मखलसी भी बख्श दी है, बहाल भी कर दिया है। लेकिन उस वक़्त लोगों को ज़रूरत थी कि वो उनको क्या बख्शे? निजात बख्शे, रिहाई दे, ब्लेसिंग दे, कुव्वत दे, ज़ोर के अंदर अपने लोगों को रखे। तो मेरे अज़ीज़ों, खजूर की टहनियाँ जो आज यहाँ पर भी मौजूद हैं, मेरे सामने भी मौजूद हैं, इनका एक बड़ा ख़ास मकसद है। खजूर की टहनियाँ खुशी को ज़ाहिर करती हैं। किसको? खजूर का जो खजूर है ये किसको ज़ाहिर करती है? खुशी को ज़ाहिर करती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? खजूर की टहनियाँ ली तो लहराना शुरू कर दी। यहूदियत के अंदर जब कोई बादशाह बनता तो लोग उसके आगे क्या क्या करते थे? खजूर की टहनियाँ लेकर उनको क्या करते थे? लहराते थे। जब दाऊद बादशाह बना तब भी ऐसा ही किया उन्होंने। जब कोई बादशाह बनता रहा उन्होंने क्या किया? ऐसा ही किया। लेकिन ये बादशाह ऐसा था कि जिसने कोई भी किसी किस्म की भी ऐसी बात उनसे नहीं कही। लोगों के पास जो कपड़े थे, यहूदी मर्दों के पास एक चद्दर हुआ करती थी, वो उन्होंने अपने कंधे से उतार कर रास्ते में बिछाना शुरू कर दी। मोहब्बत का इजहार किया, प्यार का इजहार किया कि बादशाह से मोहब्बत हम करते हैं। और याद रखें, मेरा और आपका यीशु मसीह जिस भी जगह पर जाए वहाँ पर रश लग जाती है। हालेलुया। वहाँ पर लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर आया है, आज हमारे दुख दूर हो जाएंगे। आप और मैं
उस बादशाह के मानने वाले हैं। आप और मैं उस बादशाह के मानने वाले हैं जो अज़ली बादशाह है, जो अबदी है, जो ऐसे नहीं है बल्कि बहुत ख़ास है। बादशाह जो हुक्म सादिर करता है उसके लोगों को मानना पड़ता है। ऐसा ही है अभी हमारे मुल्क का बादशाह जो हुक्म हमें जारी करेगा, हमने क्या करना है? उस हुक्म को मानना है। अगर हम उस हुक्म को नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगी? फिर हमें सज़ा मिलेगी। एक वो कहेंगे इसने क्या तोड़ा है? कानून तोड़ दिया है। तो जो कानून तोड़ता है उसको क्या मिलती है? सज़ा मिलती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये ऐसा बादशाह है, ये ऐसा अबदी बादशाह है। हम दुरुस्त सिमत में भी नहीं चल रहे होते, हम ठीक तरह से उससे नहीं चल रहे होते, फिर भी वो इतनी मोहब्बत करता है, फिर भी इतना प्यार करता है कि वो अपनी जान हम सबों के लिए देना चाहता है। इस बादशाह के ताल्लुक से एक और बात बड़ी खूबसूरत। इस बादशाह को लोग क्या करते थे? हकीर जानते थे। लेकिन ये ऐसा बादशाह था कि उनके दरमियान ही रहा। यीशु मसीह के पास, बाइबल बताती है ना, तो उसके पास अपना घर था। उसके पास कोई घर नहीं था। जहाँ पर उसको रात, चाहे किसी जंगल में जा रहा है, किसी गली में है, तो उसी के कोने के ऊपर सो जाया करता था। उसके पास कोई घर नहीं था। लिखा है उसने एक फरीसी को कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की जो पोजीशन थी वो सारी रात क्या थी? दुआ करने वाली थी। वो सारी रात दुआ करने वाला था। वो उठा रहता था हर वक्त। सुबह होते ही फिर वो अपने बाप का काम शुरू कर देता था। वो ऐसा बादशाह है और आसमान पर इस बादशाह की बादशाही सदा कायम है। और ज़मीन पर कैसे कायम है? हम सब उस बादशाह के क्या हैं? मानने वाले हैं। हम उसके मानने वाले हैं, उसको इज़्ज़त देने वाले हैं, उसकी ताज़ीम करने वाले हैं, उस मालिक की हम्द करने वाले हैं। तो क्या है उसकी बादशाहत फिर ज़मीन पर भी। ये हमने अभी कुछ देर पहले एक छोटा सा जुलूस निकाला था, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके साथ हैं। आमीन। हम उसके साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आज से 2024 साल पीछे चले जाएं तो उसके साथ हुआ, वैसा ही अब हमने भी उसका इस्तकबाल वैसे ही किया है। उस बात को दोहराया है, उस बात को हमने फिर से देखा है कि इस तरह हमारा यीशु मसीह आया और हमने उसकी तमजीद की। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, ये अबदी और असली बादशाह, और इसमें एक और बड़ी ख़ास बात है, वो ये है कि ये बादशाह इंजाम लगाने वाला नहीं बल्कि इंजामों को मिटाने वाला बादशाह है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस क्या करता है? तुम पर इंजाम लगाता है। मैं क्या करता हूँ? तुम्हारे इंजामों को मिटाता हूँ। अगर हम ज़करिया की किताब का 9वां बाब पढ़ें, 9वीं आयत से अगर हम इसको 16वीं 17वीं आयत तक पढ़ें, तो वहाँ पर बड़ी प्यारी बात लिखी है कि तेरी बादशाही मशरिक़ से मग़रिब तक है। हालेलुया। शुमाल से जनूब तक तेरी बादशाही है। बड़े बड़े समुद्रों तक तेरी बादशाही है। ज़मीन के जितने भी हिस्से मौजूद हैं, यीशु मसीह अज़ली बादशाह मौजूद है। और आपको एक और बात बताता चलूँ, यीशु मसीह के नाम के साथ लिखा हुआ है पीस ऑफ प्रिंस। पीस ऑफ, अमन का बादशाह, अमन का शहज़ादा, अमन का मालिक, अमन का बनाने वाला, ये उसके नाम के साथ लिखा हुआ है। अगर किसी भी जगह पर बात आती है तो सबसे पहले क्रिश्चियंस का नाम आता है कि ये अमन पसंद लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च जलाए गए, लेकिन हमने उसके बदले कोई तोड़ फोड़ नहीं की। रैलियां भी निकली, एहतजाज भी किया,
कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई। ये क्या है? क्योंकि हमारा बादशाह अमन पसंद है, हमारा बादशाह अमीन है, हमारा बादशाह लड़ाई झगड़े नहीं चाहता, बल्कि वो अमन चाहता है, और उसके लोग भी अमन वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। फ़ख्र से बताया करें कि मेरा बादशाह, मेरा यीशु मसीह वैसा नहीं है। मैंने एक भाई से कहा, दूसरे जो मज़हब हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री को देखें तो बड़े डेंजरस तरीके से आए हैं, लेकिन मसीहत प्यार से आई है, मोहब्बत से आई है। मसीहत ऐसे नहीं आई, मसीहत कभी ऐसे नहीं आ सकती, क्योंकि मसीहत का बानी अमन पसंद है। हालेलुया। ये पहली बात यीशु मसीह के ताल्लुक से। दूसरी बात उसके ताल्लुक से ये है कि वो सुलह का शहज़ादा है। आमीन। उसको सुलह का शहज़ादा इसलिए कहा गया है कि बाप की और इंसान की क्या हो गई थी? जुदाई हो चुकी थी, नाराज़गी हो चुकी थी। उसने क्या किया? सुलह करवाई। अगर हम सलीब को देखते हैं तो वो हमें एक निशान दिखाती है। सलीब को हम सब ने देखा है, देखा है, देखा है, बोले ज़रा ऊंची। देखा है। किस तरह है सलीब? दोनों बाजू ऐसे हैं। आमीन। एक तरफ से यीशु मसीह ने इंसान का हाथ पकड़ा हुआ है, और एक तरफ से किसका पकड़ा हुआ है? खुदा का हाथ पकड़ा हुआ है। ये जो जुदाई थी उसने क्या कर दी? ख़त्म कर दी। जो नाराज़गी थी, जो परेशानियां थी, जो मुश्किलें थी, जो मुसीबतें थी, जो दुख थे, उसने सुलह के साथ हमें उस बंधन के अंदर बांध लिया है। ये उस बादशाह की खूबसूरत बात है। आज मैं और आप, हम इस अमन के बादशाह के फॉलोअर हैं, इसके पीछे पीछे चलने वाले हैं। लेकिन हमने क्या करना है? इसके पीछे पीछे चलते जिस तरह उसने किया उस तरह करने की कोशिश करनी है। आमीन। संडे को चर्च में आना बहुत ब्लेसफुल बात है, बाबरकत। लेकिन खुदा के कलाम को सुनकर अमल करना, ये इससे भी बढ़कर है। आमीन। ये जो सुलह का, अमन का शहज़ादा है, ये ऐमी नहीं है, बल्कि ये बहुत ख़ास है। आमीन। और इसके बारे में लिखा है कि लोगों ने क्या किया? अपने कपड़े। मैं उस वक़्त, हम में से कोई भी शख्स वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी इतनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है कि मेरी बहनों ने भी उस वक्त अपनी चादरें उसके रास्ते में बिछाना शुरू कर दी। हालेलुया। आप जितनी उसकी इज़्ज़त करेंगे वो उतना आपको भरना शुरू कर देगा। आप जितना उससे प्यार करेंगे आपको उतना मजबूत करना शुरू कर देगा। आप जितना उसके करीब जाएंगे वो उतना आपके करीब आना शुरू करेगा। ये बादशाह ऐसा है। और इस बादशाह का तख्त पता है कहाँ पर है? आसमान पर। लेकिन लिखा है कि जहाँ 2 या 3, मैं क्या हो जाता हूँ? हालेलुया। कैसा बादशाह है कि अपना तख्त छोड़ के किधर आ जाता है? हमारे दरमियान आ जाता है। ये उस बादशाह की खूबी है कि वो हमारे दरमियान आ मौजूद होता है। पाम संडे खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। गुड फ्राइडे क्या दिन है? खुशी का दिन है। ये शोक का दिन नहीं है, बल्कि ये खुशी का दिन है। हालेलुया। खुशी के गीत गाने चाहिए कि यीशु मसीह कुर्बान हुआ और उसने हमें क्या कर दिया? बचा लिया। अगर वो कुर्बान ना होता तो फिर हमारे लिए हर दिन क्या था? दुखी था। एक फ़िरका है, आप सब उसको जानते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। वो 365 दिन रोते रहते हैं। कितने दिन? वो अपने बच्चे की सालगिरह करके ते फिर रोना, विआह करन तां रोना। बस उनकी ज़िंदगी में क्या है? रोना ही रोना है।
हर वक्त ही वो रोते रहते हैं, छोटी सी बात पर उनके आंसू निकल आते हैं। लेकिन हम कितने खुशनसीब हैं, साल के 365 दिन हमारे लिए खुशी ही खुशी है। हर दिन खुशी का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह मर के मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये अजीम बादशाह की निशानी है, ये अजीम खुदावन की निशानी है कि मर कर जी उठने वाला हमारे दरमियान मौजूद है। पाम संडे ये एक खुशी का दिन है, ज़बरदस्त खुशी का दिन है कि हमारा यीशु मसीह कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसने अपने आप को पेश कर दिया कि मुझे क्या करो, कुर्बान करो और बनीनो इंसान को रिहा करो। हालेलुया। तो ये उस बादशाह की निशानी है। आखिरी बात इस बादशाह के ताल्लुक़ से, ये अमन पसंद है, सुलह का है, शहज़ादा है। तीसरी बात इसके ताल्लुक़ से ये है कि ये मोहब्बत से भरा है। क्या है? मेरी बेटी को स्कूल में कहा कि आप अपने पापा को बोलें कि मोहब्बत के बारे में इस चार्ट के ऊपर कुछ चंद बातें लिख कर दें। तो काफ़ी देर सोचने के बाद, 15 दिन सोचने के बाद एक बात मुझे याद आई। मैंने बड़ा बड़ा यीशु मसीह लिख दिया। तो बेटी को चार्ट दिया कि जाओ अपने स्कूल में ले जाओ। तो जब उसकी टीचर ने खोला तो वहाँ पर लिखा हुआ था यीशु मसीह। उसने मुझे बुलाया कि हमने तो कहा था कि पास्टर साहब आप मोहब्बत के बारे में कुछ लिख कर देंगे। मैंने कहा इससे बढ़कर ना तो मोहब्बत कोई कर सकता है, ना किसी में है, ना आने वाली मोहब्बत कोई कर सकता है। मोहब्बत शुरू भी इसी से होती है और ख़त्म भी इसी से हो जाती है। यही मोहब्बत है, इसके अलावा कोई मोहब्बत हो ही नहीं सकता। तो सिस्टर बहुत खुश हुई। उसने कहा पास्टर साहब आपने बहुत बड़ी बात की है। कोई किसी के लिए अपनी जान देता है? कभी भी नहीं देता। पर उसने क्या कर दी, मोहब्बत में अपने आप को पेश कर दिया। इतनी मोहब्बत कभी भी कोई शख्स किसी शख्स से नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। वो अज़ली और अबदी बादशाह है। मोहब्बत उसी से शुरू होती है और उसी पर आकर ख़त्म हो जाती है। हम सब जो हैं, हम सब मोहब्बत की छोटी छोटी सी एक, लेकिन मोहब्बत का जो अज़ली ताज है, सेरा जाता है तो वो यीशु मसीह को है। हालेलुया। उसके अलावा मोहब्बत किसी में नहीं है। उसके अलावा ना तो कोई मोहब्बत कर सकता है कि अपनी जान दूसरों के लिए दे, अपना आप दूसरों के लिए पेश कर दे, अपना आप दूसरों के सुपुर्द कर दे। उसको क्या क्या किया गया पता है? क्या क्या किया गया? कांटों का ताज बनाया गया। कांटों का ताज इसलिए बनाया गया कि मेरे सर पर ज़िंदगी का ताज बनाया जाए। हालेलुया। कितनी मोहब्बत की। उसने कांटों का ताज पहना और हमें कौन सा दे दिया? ज़िंदगी का ताज। जो बर्दाश्त करेगा उसे मैं ज़िंदगी का ताज दूंगा। कांटों का नहीं, ज़िंदगी का ताज दूंगा। कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत शायद कोई इंसान किसी के साथ करता हो। उसने सबूत दिया। एक खादम ने अपनी किताब में लिखा है, अगर प्रैक्टिकली ज़िंदगी देखनी है, अगर ज़िंदगी को अमल दरामद के अंदर देखना है तो यीशु को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना फरमाबरदार, कितना वफ़ादार, कितना ज़ोरावर था। आखिरी चंद बातें, वो चाहता तो अपने आप को सलीब से उतार सकता था, उतार सकता था ना, उसमें ये ताकत थी। उसने कहा है, फ़कीर फरीसियों को कहा मेरे बाप के घर में 12 तमन फ़ौज है। कितनी है? अगर मैं उनको कहूँ तो वो आ जाएंगे, पर नहीं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि ना तो मैं लड़ाई करने के लिए आया हूँ, ना मैं झगड़ा करने के लिए आया हूँ। मुझे जो काम सौंपा गया है मैं उस काम को पूरा करने के लिए आया हूँ। मुझे जो काम सौंपा गया है मैं भी उस काम को पूरा करने के लिए आया हूँ। जो काम काशिफ को सौंपा गया है उस काम को काशिफ ने पूरा करना है। जिस काम को सलीम को सौंपा गया है उस काम को सलीम ने पूरा करना है।
जिस काम को तारिक साहब को सौंपा गया है वो काम तारिक साहब ने पूरा करना है। जो काम बुज़ुर्ग एल्डर अरशद के ज़ुम्मे है, जो उसने करना है वो उसी ने ही करना है, उसने पूरा करना है। तो जो काम यीशु मसीह को सौंपा गया कि अपनी जान बतेरों के वास्ते दे दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली उस सजदी और अब्दी बादशाह के लिए, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, खालकों का खालिक, मालिकों का मालिक है। मेरे अज़ीज़ों, यही उस बादशाह की निशानी है। आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और कुछ देर के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। थोड़ी